श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि ये दुनिया बहुत तेज भाग रही है और तुम कहीं पीछे छूट रहे हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस होता है? क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई नहीं समझता कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? अगर हाँ, तो सुनो, तुम अकेले नहीं हो। यह जीवन हर किसी को कभी न कभी उसी मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां लगता है कि अब और नहीं सहा जाता। लेकिन याद रखना, समय का चक्र कभी एक जगह नहीं रुकता। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें मजबूत भी बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे सोचकर दुखी मत हो, जो आने वाला है उसके डर से विचलित मत हो। बस इस पल को पूरी तरह जीने की कोशिश करो। अब सोचो, जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो, क्या वो 5 साल बाद भी उतना ही बड़ा लगेगा? क्या तुम अपनी तकलीफ को इतनी ताकत दोगे कि वो तुम्हारी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाए? क्या तुम खुद को इस कदर कमजोर मान लोगे कि हालात तुम्हें हरा दें? नहीं, तुम इससे बहुत ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि सूरज रोज ढलता है पर फिर भी हर सुबह उगता है। समुद्र की लहरें किनारे से टकराती हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानती। बीज को मिट्टी के अंधेरे में रहना पड़ता है, लेकिन जब वो उगता है तो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है कितना फर्क होता है जरूरी और जरूरत होने में? कई बार हम बस किसी की जरूरत होते हैं, मगर जरूरी नहीं। जब तक काम निकलता है, लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं, और जैसे ही उनकी जरूरत पूरी होती है, तुम्हारा वजूद उनके लिए खत्म हो जाता है। इंसान चाहे लाख खूबसूरत हो, अगर वो ईमानदार और वफादार नहीं तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं। सांप के जहर से बचा जा सकता है, बिच्छू के डंक से भी बच सकते हो, लेकिन इंसान के मन में कितना जहर भरा है ये कोई नहीं जान सकता। काश बनाने वाले ने थोड़ी होशियारी और दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। समस्या जब अजनबियों से हो तो भूल जाना चाहिए, लेकिन जब अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, लेकिन समाधान में दोनों खुश होते हैं। जब भी खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत। ऊपर वाला तुम्हारा इस्तेमाल किसी बड़ी चीज के लिए कर रहा है। वो तुम्हें मजबूत बना रहा है, ताकि जब तुम उठो तो इतनी ऊंचाई पर जाओ कि जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी वो तुम्हें देखने के लिए भी आंखें उठाने पर मजबूर हो जाए। प्रार्थना मत छोड़ना, क्योंकि इंसान से बात करने से ज्यादा आसान है उस ईश्वर से बात करना। किसी को भी अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशी में नजर और तुम्हारे दुख में नमक जरूर लगाते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो जीत भले ही हो जाए, मगर रिश्ता हार जाता है। प्रेम अगर सच्चा हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, रिश्ता कभी नहीं टूटता। वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं। जो साथ थे वो सवाल करने लगते हैं, जो छोटे थे वो आंखें दिखाने लगते हैं। नई अमीरी का नशा भी अजीब होता है। घर की हर छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिंदगी में सबसे ज्यादा खतरा उनसे है जो साथ रहकर बिछल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से दूसरों के सामने रखें। ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके अपनी जिंदगी से निकाल देना ही समझदारी है। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं, बाकी मेरा ईश्वर जानता है कि हम कैसे हैं। अगर तुम्हारी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसे कॉल करके पूछ लो कि वो जिंदा है या मर गया। अगर वो जिंदा है तो यकीन मानो उसके लिए तुम मर चुके हो। इस दुनिया में लोगों के बदलने से मत डरना, क्योंकि जो इंसान वक्त के साथ बदल जाता है वो कभी तुम्हारा अपना था ही नहीं। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच में नहीं बल्कि सही और सही के बीच में होता है। हर इंसान अपने नजरिए से खुद को सही मानता है। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, लेकिन दुनिया सिर्फ वही देखती है जो उसे देखना अच्छा लगता है।
सफलता का रहस्य सही निर्णय। सही निर्णय कैसे आते हैं? अनुभव से अनुभव कैसे मिलता है? गलत फैसलों से, गलतियों से घबराना मत, क्योंकि वही तुम्हें बेहतर बनाती है। कोई तुम्हारी सराहना करे या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं। सराहना प्रेरणा देती है, निंदा सावधान करती है। अगर लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है, क्योंकि दुनिया नाम से नहीं, काम से याद रखती है। जिंदगी हर पल गुजर रही है। हम सोचते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर दिन हमारे जीवन का एक दिन कम हो रहा है। एक रिश्ता तब खत्म होने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, और अगर भरोसा टूट जाए तो रिश्ता भी टूट जाता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। लोग जवाब ढूंढने नहीं आते, बस सवाल करने आते हैं। खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपनों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद से डूबती है। सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक भी नहीं रहते। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरा कहलाना ही अच्छा है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड नहीं होता, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान नहीं होता। बुरा वक्त खुद नहीं आता, वो सिर्फ दिखाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अक्सर वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि उसी धोखेबाज पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई तुम्हें समझे ही ना, तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या? जब कोई तुम्हारी परवाह ही ना करे तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या? जिसे दिखाने के लिए फर्क नहीं पड़ता, अक्सर उसे ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, क्योंकि असली खुशी पाने में नहीं देने में होती है। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जो वाकई तुम्हारे अपने होते हैं, वो कितना भी बिजी हो तुम्हारे लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। जिन्हें सपने देखने का शौक होता है, उन्हें रात छोटी लगती है। जिन्हें सपने पूरे करने का जुनून होता है, उन्हें दिन छोटा लगने लगता है। खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि शब्दों और व्यवहार में होती है। जिसका दिल साफ होता है, उसकी आंखों में रोशनी अलग ही होती है। किसी की असली आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, किसी की असली फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। जो सच्चा होगा वो कभी तुम्हारी इज्जत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। खुद को कमजोर मत बनाओ। वक्त आने पर प्यार और वार दोनों करना सीखो, क्योंकि दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। कई बार इंसान हंसता सबसे ज्यादा है वहां जहां उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप, पीछे सांप। बस यही इस दुनिया का सच है। जितना जल्दी इसे समझ लोगे उतनी कम चोट लगेंगी। वक्त रहते खुद को बदल लेना सीखो, क्योंकि अगर वक्त ना बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हारे गुनाह भी लोग भुला देंगे। यही तो कलयुग है। यहाँ अच्छाई की कदर नहीं, बस ताकत की पूजा होती है। यहाँ इंसानियत हार जाती है और मतलब जीत जाता है। सबके साथ बुरा हो या ना हो, परछों के साथ बुरा जरूर होता है, क्योंकि इस दुनिया में सीधे लोग सबसे पहले ठगे जाते हैं। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और वही उसका सबसे बड़ा दोस्त भी। अगर मन तुम पर हावी हो गया तो यह तुम्हें गुलाम बना देगा। अगर तुमने मन पर काबू पा लिया तो यह तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बन जाएगा। निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इंसान दो मामलों में सबसे ज्यादा बेबस है। दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हैं तो वहां झुकने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे झुकने से किसी का घमंड बढ़ता है तो वहां झुकना सबसे बड़ी मूर्खता होगी।
जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं तब किस्मत का खेल शुरू होता है। लेकिन यह मत भूलो कि किस्मत तुम्हारी मुट्ठी में नहीं है, मगर मेहनत तुम्हारे हाथ में है। परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि हालात बदलने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। जो खुद पर भरोसा करता है वह कभी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकता। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापा वही काटता है। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या फर्क है? भगवान मुस्कुराए और कहा, आसमान में उड़ते पंछी मेरा प्यार है और पिंजरे में कैद पंछी तुम्हारा प्यार। अगर तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे कुछ अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारी मेज पर खाना है और सिर पर छत है, तो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अमीर हो। भले ही किसी औरत ने ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। उस बद्दुआ से बच सकते हो जो शब्दों से दी गई हो, लेकिन उस बद्दुआ से बचना नामुमकिन है जो खामोशी से दी गई हो। कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे, क्योंकि इस दुनिया में कद्र सिर्फ उन्हीं की होती है जो खुद की कीमत समझते हैं। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि मुस्कुराहट होठों पर लाना आसान है, लेकिन दिल को खुश रखना सबसे मुश्किल काम है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए सिर्फ एक पल ही काफी होता है। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे ही मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो मेहनत से सुख कमाता है वह दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। समंदर पूरी दुनिया को डुबो सकता है, लेकिन तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का भी डर खत्म हो जाता है। चाहे दौलत हो, वस्त्र हो, रिश्ता हो या जिंदगी, हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। बोलना तो इंसान 2 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना चाहिए यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही नहीं। नेकियां जमा करने में लग जाओ दोस्त, क्योंकि दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल के रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों की तरह है, जहां ज्यादा फायदा दिखता है उधर ही घूम जाते हैं अपना। और पराया क्या है? जो भावनाओं को समझे वो अपना, जो भावनाओं से परे हो वो पराया, जो दूर होकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो तुम में वो कमी बताते हैं जो तुम में है ही नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह तुम्हें अपना कैसे मानेंगे? सब संस्कार की बात है, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन यह ठहरते वही हैं जहां इन्हें इज्जत मिलती है। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखो, भरोसा रखो। जब तुम कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर के आंगन में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। यह वृक्ष केवल छाया देने वाला नहीं था, बल्कि इसमें जीवन की कहानियां उपस्थित थी। इस वृक्ष पर एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था, लेकिन यह साधारण पक्षी नहीं थे। वे बुद्धिमान थे, संवेदनशील थे और हर हालात को समझने की क्षमता रखते थे। ब्राह्मण बड़ा ही सीधा सादा और सच्चा इंसान था, लेकिन उसकी सच्चाई उसकी गरीबी को मिटा नहीं पाई। वह बेचारा अपने परिवार का पालन पोषण भी सही से नहीं कर पाता था, परंतु उसके मन में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों के लिए अपार करुणा थी। हर सुबह वह मोर और मोरनी के लिए दाना डालता, घोंसले में पानी रखता और उनकी देखभाल करता। वह भूखा रह सकता था, लेकिन उन्हें भूखा नहीं देख सकता था। मोर और मोरनी भी उस ब्राह्मण के घर में बहुत खुश थे।
उन्हें भोजन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता था, क्योंकि ब्राह्मण स्वयं उनके घोंसले तक भोजन पहुंचा देता था। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, प्रिय, यह ब्राह्मण कितना नेक और दयालु है, हमारी कितनी सेवा करता है, लेकिन यह आवश्यकता से अधिक सीधा साधा है। इसके भीतर आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए यह अपने परिवार की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पा रहा। मोर ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ प्रिय, गरीबी के कारण इसका जीवन अत्यंत कष्टमय है। तब मोरनी ने गहरी सांस लेकर कहा, इस संसार में 6 बड़े कष्ट हैं जो मनुष्य के जीवन को बिना अग्नि के ही जलाते रहते हैं। पहली, पत्नी का वियोग, जीवन भर का सबसे बड़ा दर्द। दूसरी, अपनों द्वारा किया गया अपमान, आत्मसम्मान को चकनाचूर कर देने वाला। तीसरी, कर्ज न चुका पाना, हर दिन मन को पीड़ा देने वाला। चौथी, दुष्ट राजा की सेवा करना जहां मेहनत हो लेकिन इज्जत ना हो। पांचवी, दुष्ट पुरुषों की संगति करना जो इंसान को गलत राह पर ले जाए। 6, गरीबी में जीवन बिताना जहां हर इच्छा अधूरी रह जाए। इन 6 दुखों के कारण मनुष्य का जीवन बोझ बन जाता है। ब्राह्मण को हर दिन चिंतित और लाचार देखकर एक दिन मोर और मोरनी ने आपस में विचार किया, हमें ब्राह्मण की मदद करनी चाहिए। वह बेचारा हमारे लिए इतना कुछ करता है, हर जीव की सेवा करता है, इसके बदले में हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। मोर ने मोरनी की ओर देखा और बोला, हाँ प्रिय, हमें इसके लिए कोई काम, कोई रोजगार ढूंढना होगा, ताकि इसका और इसके परिवार का जीवन सुख समृद्धि से व्यतीत हो सके। रात भर सोचने के बाद अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ मोर और मोरनी ने ब्राह्मण को बुलाया। मोर बोला, हे ब्राह्मण, अब समय आ गया है कि तुम अपनी किस्मत खुद बदलो। हम चाहते हैं कि तुम राजा के पास जाओ और उससे कहो कि वह तुम्हें अपने दरबार में काम पर रख ले। मोरनी ने आगे कहा, और याद रखना, राजा से कहना कि जिस समस्या को कोई नहीं सुलझा पाएगा उसे तुम सुलझा सकते हो। साथ ही वेतन के रूप में रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगना। ब्राह्मण यह सुनकर हैरान रह गया। हे पक्षियों, मुझ में इतनी काबिलियत कहां कि मैं राजा की समस्या हल कर सकूं। मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं जिसके पास खुद का ही कोई समाधान नहीं। लेकिन मोरनी मुस्कुराई और बोली, हे ब्राह्मण, जो अपनी शक्ति को नहीं पहचानना वह हमेशा खुद को कमजोर समझता है। तुम बस हमारी बात मानो और राजा के पास जाओ। ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने मोर और मोरनी पर भरोसा किया और राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। दरबार में पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा के सामने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मुझे अपने दरबार में काम पर रख लीजिए। आपकी किसी भी समस्या का समाधान मैं कर सकता हूं। राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारा वेतन कितना होगा? ब्राह्मण ने सिर उठाया और आत्मविश्वास से कहा, महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राएं, प्रतिदिन से कम नहीं लूंगा। राजा को यकीन नहीं हुआ। 100 स्वर्ण मुद्राएं, हमारे यहां मंत्री तक को इतना वेतन नहीं मिलता और तुम मुझसे इतनी बड़ी मांग कर रहे हो। ब्राह्मण शांत खड़ा रहा। महाराज, मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं से कम नहीं लूंगा। राजा के बगल में बैठे मंत्री ने ब्राह्मण को गौर से देखा। सांवला रंग, कमजोर शरीर, मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र, सिर पर जर्जर पकड़ी इस गरीब ब्राह्मण में ऐसी क्या खास बात हो सकती है? पर न जाने क्यों मंत्री को कुछ महसूस हुआ। उसने राजा से कहा, महाराज, इसे काम पर रख लीजिए। यह गरीब जरूर है, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जो व्यक्ति इतनी मजबूती से 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा है, उसमें कोई न कोई योग्यता अवश्य होगी। राजा सोच में पड़ गया, क्या मैं इसे इतने बड़े वेतन पर रख लूं? क्या यह बाकी दरबारियों के साथ अन्याय नहीं होगा? लेकिन मंत्री ने फिर आग्रह किया, महाराज, आप इसके चेहरे को देखकर कोई निर्णय मत लीजिए। कई बार सच्ची प्रतिभा बाहर से दिखाई नहीं देती। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, इसे काम पर रखो। शाम को राजा ने आदेश दिया, ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। जब ब्राह्मण ने पहली बार इतनी धनराशि अपने हाथ में पकड़ी तो उसकी आंखों में विश्वास और खुशी दोनों झलक उठे। वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। जैसे ही उसने वह 100 स्वर्ण मुद्राएं अपनी पत्नी के हाथ में रखी, वह अवाक रह गई। आज पहली बार उसने इतना धन देखा था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कांपते हुए पूछती है, आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाए?
ब्राह्मण मुस्कुराकर कहता है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह मुद्राएं कहीं से चुरा कर नहीं लाया हूं। आज मैं उन दो मोर और मोरनी के कहने से राजा के दरबार में गया था और मैंने राजा से 100 स्वर्ण मुद्राएं का वेतन मांग लिया। फिर मंत्री जी की सिफारिश पर राजा ने मुझे काम पर रख लिया। परंतु मैं यह सोचकर हैरान हूं कि जब कभी राजा ने मुझसे कोई काम मांगा तो मैं उसे हल कैसे करूंगा। तभी मोर हंसते हुए कहता है, ब्राह्मण देवता घबराइए मत, देने वाला तो ईश्वर है। जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जब उसने तुम्हें यह अवसर दिया है तो समाधान भी वही बताएगा। ब्राह्मण को आज उन दोनों मोर और मोरनी के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। अब तो हर रोज ब्राह्मण को राजा के दरबार से 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगी। ब्राह्मण हर रोज मुद्राएं लाकर अपनी पत्नी को दे दिया करता था। पहले तो ब्राह्मणी ने उन मुद्राएं से अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी की, परंतु बचे हुए पैसे उसने ब्राह्मण के साथ मिलकर मोर और मोरनी को दे दिए, क्योंकि वह जानती थी कि इन मुद्राएं पर उनका भी अधिकार है। अब उन स्वर्ण मुद्राएं को मोर और मोरनी परोपकार के कार्यों में लगाने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने गरीबों को भोजन कराना शुरू किया। जंगल में रहने वाले प्यासे पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करवाई। धीरे धीरे उन दोनों ने एक पाठशाला खुलवाई ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ सकें, क्योंकि अक्सर बहुत से गरीब बच्चों का भविष्य गरीबी के कारण सिमट कर रह जाता है। उनकी प्रतिभा को धन के अभाव में पंख नहीं मिल पाते और वे योग्य होने के बावजूद लाचार और बेबस बने रह जाते हैं। अब मोर और मोरनी ने भी उन रुपयों से नगर के हर एक गरीब और बेसहारा व्यक्ति की सहायता करनी शुरू कर दी। दरबारी जलने लगे। इधर राजमहल में ब्राह्मण को देखकर अन्य दरबारी उससे जलने लगे। वे सोचते रहते थे कि मंत्री की मूर्खता के कारण यह ब्राह्मण हर रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाता है और राजा ने अब तक उससे कोई भी ऐसा काम नहीं करवाया जिसके लिए उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। एक दिन राजा के दरबार में एक अन्य देश के राजा का दूत आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि आप हमारे राजा के 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए तो वे आपको अपना आधा राज्य दे देंगे, परंतु यदि उत्तर न दे सके तो आपको अपने राज्य का आधा भाग हमें सौंपना पड़ेगा, और यदि आपने इस प्रस्ताव को ठुकराया तो हमारे राजा आप पर आक्रमण कर देंगे। दूध की चुनौती सुनकर राजा गहरी चिंता में पड़ गया। अगर हमने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया तो व्यर्थ में ही रक्तपात होगा। राजा ने दूत से कहा, हमें पहले प्रश्न बताओ। दूत ने तुरंत एक पालकी मंगवाई। पालकी में 3 संगमरमर की मूर्तियां रखी हुई थीं। वे तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी थीं, बिल्कुल समान। दूत ने राजा की ओर देखा और प्रश्न किया, इन तीनों मूर्तियों में से सबसे श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है? यह सुनकर राजा और दरबारी सोच में पड़ गए। जब तीनों मूर्तियां एक जैसी दिखती हैं, तो इनमें से कोई एक श्रेष्ठ कैसे हो सकती है? राजा सहित समस्त दरबारी मूर्तियों में अंतर खोजने लगे, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद भी वे यह समझ नहीं सके कि इनमें से श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। तभी अचानक राजा के मंत्री को याद आया, हमने 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन वाले ब्राह्मण को किस लिए रखा है? मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपने जिस ब्राह्मण को इतना बड़ा वेतन दिया है उसे इस समस्या का समाधान करने का अवसर दीजिए। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को बुलाया और आदेश दिया, इन 3 मूर्तियों में अंतर खोजो और इनमें से श्रेष्ठ मूर्ति बताओ। ब्राह्मण दरबार में पहुंचा। वह तीनों मूर्तियों को देखता रहा, परंतु उसे कोई अंतर नजर नहीं आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर वह जवाब ना दे पाया तो राजा उसे नौकरी से निकाल देगा। ब्राह्मण से जलने वाले दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे। वे सोच रहे थे कि आज इस ब्राह्मण की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन ब्राह्मण को अपने मोर और मोरनी पर विश्वास था। वह कुछ समय सोचता रहा, फिर राजा से विनम्रता से बोला, महाराज, इन मूर्तियों का रहस्य तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक इन्हें एकांत में नहीं परखा जाए। कृपया इन्हें एकांत कक्ष में रखवा दें, तब तक मैं अपने घर होकर आता हूं। राजा ने ब्राह्मण की बात मान ली और मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दिया। ब्राह्मण मोर और मोरनी के पास पहुंचा। ब्राह्मण तेजी से अपने घर पहुंचा। उसने पूरी बात मोर और मोरनी को बताई। मोर हंसा और बोला, ब्राह्मण देव, जब तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी है तो अंतर जरूर उनके भीतर होगा। तुम एक पतला तार लो और तीनों मूर्तियों के कानों में डालो,
फिर देखो कि वह तार कहां से निकलता है, फिर आकर हमें बताना, हम तुम्हें मूर्तियों का रहस्य समझा देंगे। ब्राह्मण का अगला कदम। ब्राह्मण ने मोर की बात सुनी और तेजी से राजमहल की ओर बढ़ा। अब सारा खेल इसी तार पर टिका था। राजमहल पहुंचते ही ब्राह्मण ने एक पतला सा तार उठाया और मूर्तियों के कानों में डालना शुरू किया। ब्राह्मण ने पहली मूर्ति के कान में तार डाला तो वह दूसरे कान से बाहर निकल गया। यह देखकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया। फिर उसने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह मुंह से बाहर निकल गया। यह और भी अजीब था। अब उसने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला पर वह बाहर नहीं निकला। अब ब्राह्मण को लगा कि यह उत्तर का संकेत हो सकता है। ब्राह्मण सीधा अपने घर पहुंचा और पूरी बात मोर को, हे ब्राह्मण देव, अब ध्यान से सुनो। पहली मूर्ति जो सुनी हुई बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है, वह उन मूर्ख लोगों का प्रतीक है जो कुछ भी सीखते नहीं। दूसरी मूर्ति जो सुनी हुई बात को मुंह से बाहर निकाल देती है, वह उन व्यक्तियों का प्रतीक है जो गुप्त बातें भी नहीं संभाल सकते। और तीसरी मूर्ति जो सुनी हुई बात को अपने भीतर रखती है, वह सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जो व्यक्ति सबकी सुनकर उसे अपने अंदर रखता है, उसे किसी से कहता नहीं और समय आने पर उन बातों को सही तरीके से प्रयोग में लाता है, वही वास्तव में बुद्धिमान माना जाता है। ब्राह्मण ने यह उत्तर राजा को जाकर बता दिया। दूसरे देश का राजा इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ। दरबार में ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। अब दूत ने दूसरा प्रश्न किया, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एक मरे हुए व्यक्ति के कारण जीवित रहता है, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जीवित व्यक्ति के कारण ही जीवित रहता है? ब्राह्मण प्रश्न सुनते ही परेशान हो गया। अब क्या उत्तर दूं? अगर उत्तर गलत हुआ तो राजा को आधा राज्य गंवाना पड़ेगा। ब्राह्मण फिर से मोर और मोरनी के पास भागा। मोरनी ने ध्यान से प्रश्न सुना और फिर कहा, हे ब्राह्मण देव, इसका उत्तर बहुत सरल है। पहला व्यक्ति ब्राह्मण है और दूसरा व्यक्ति वैद्य डॉक्टर है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म से ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती है और वही उसकी जीविका का साधन बनती है। और दूसरा व्यक्ति वैद्य है, जो बीमार व्यक्ति को जीवित रखने के लिए इलाज करता है और इन्हीं बीमार व्यक्तियों से कमाए गए धन से वह अपनी जीविका चलाता है। ब्राह्मण ने यह उत्तर जाकर राजा को बताया। पूरे दरबार में ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। राजा को ब्राह्मण पर शक हुआ। कुछ दिनों बाद राजा सोचने लगा, ब्राह्मण प्रश्न सुनते ही हमेशा अपने घर क्यों चला जाता है? जरूर इसका कुछ रहस्य है। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, सच बताओ, जब भी कोई कठिन प्रश्न आता तो तुम अपने घर क्यों चले जाते थे? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मेरे घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता है। वे दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान हैं। उनके कहने पर ही मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और उन दोनों ने ही इन प्रश्नों के उत्तर मुझे बताए हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसके मन में जिज्ञासा जागी, ये मोर और मोरनी इतने ज्ञानी कैसे हुए? राजा ने दोनों पक्षियों को अपने महल में बुलाया और स्नेहपूर्वक पूछा, तुमने यह अद्भुत ज्ञान कहां से प्राप्त किया है? मोर और मोरनी मुस्कुराए और एक स्वर में बोले, महाराज, हमने यह ज्ञान उसी ब्राह्मण से पाया है जिसके घर के पीपल वृक्ष पर हम रहते हैं। यह ब्राह्मण बहुत विद्वान है। इन्होंने शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है। जब यह ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करता था तो हम वृक्ष पर बैठे बैठे सुनते थे। यह इन्हीं की कृपा का फल है कि आज हम भी ज्ञानवान कहलाए। राजा ने आश्चर्य से ब्राह्मण की ओर देखा। तुम तो बड़े ही महान व्यक्ति निकले। मोरनी ने आगे कहा, महाराज, यह ब्राह्मण बहुत सीधा साधा है। इनमें आत्मविश्वास की कमी थी। उन्होंने जीवन भर अपनी सरलता और भोलेपन की वजह से गरीबी का दुख भोग, लेकिन इस बार इन्होंने हमारी सलाह मानी और देखिए, यह सफल हो गए। राजा ने मोर और मोरनी की बात सुनकर प्रसन्नता से कहा, हे पक्षियों, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न केवल एक लाचार ब्राह्मण का मान बढ़ाया, बल्कि इस राष्ट्र का भी सम्मान बढ़ाया। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? मोर बोला, महाराज, मैं चाहता हूं कि हमारे नगर में सभी जीव जंतु सुखमय जीवन व्यतीत करें। कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर भूख प्यास के कारण न मरे। मोरनी ने भी अपनी इच्छा प्रकट की। महाराज,
मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में बेटों की तरह ही बेटियां भी शिक्षा प्राप्त करें। जहाँ नारी अज्ञानता के अंधकार में भटकती है, वहां कभी सुख शांति नहीं आ सकती। नारी अपनी संतान की पहली गुरु होती है। यदि वह शिक्षित होगी तो उसकी संतान भी शिक्षित होगी। मोर और मोरनी की बात सुनकर राजा ने घोषणा की, आज से मेरे राज्य में नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। हर गांव में स्कूल खोले जाएंगे ताकि हर बेटी पढ़ सके। साथ ही जीव जंतुओं की सेवा को एक नया आयाम दिया जाएगा। नगर में हर जगह भोजन और पानी की व्यवस्था होगी ताकि कोई भी प्राणी भूखा प्यासा न रहे। जिस प्रकार सुंदर से सुंदर फूल भी बिना सुगंध के व्यर्थ है, उसी प्रकार मनुष्य चाहे कितना भी रूपवान हो, बलवान हो या बड़े कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन यदि उसमें विद्या और करुणा नहीं तो वह व्यर्थ है। गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षा अनिवार्य है और जीवन में आत्मविश्वास का होना भी उतना ही जरूरी है। रिश्तों को दूसरों की बातों में आकर मत तोड़ो, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। घर से बाहर निकलो तो दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। घर के अंदर आओ तो दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। इंसान असली अमीर तब होता है जब उसके पास लाखों रुपए नहीं बल्कि उसका परिवार उसके साथ होता है। रिश्ते की सबसे मजबूत डोर है नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज। शक से भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हर बार गलती करने वाला दोषी नहीं होता। कभी कभी इंसान अंदर से इतना टूट जाता है कि बाहर की 1000 खुशियां भी उसे खुश नहीं कर सकती। गलत इंसान कितना भी मीठा बोले, एक दिन तुम्हारे लिए जहर बन जाएगा। सही इंसान कितना भी कड़वा बोले, एक दिन तुम्हारे लिए दवा बन जाएगा। दुख बढ़ नहीं गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, लेकिन ये जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे हैं। सबसे बड़ी भूल ये है कि हम समय को हल्के में ले लेते हैं, पर समय कभी किसी को हल्के में नहीं लेता। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेंगे। बस हौसला मत हारना, क्योंकि रात चाहे कितनी भी काली हो, सवेरा होकर ही रहता है। जो दोगे वहीं लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या धोखा। कर्मों की दुनिया में कोई उधार नहीं चलता। हर चीज का हिसाब समय खुद करता है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। तुम पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन आज मेहनत करके अपने भविष्य को जरूर बदल सकते हो। समय वही रहता है, बदलता सिर्फ इंसान का नजरिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो ये 5 चीजें अभी छोड़ दो। सबको खुश करने की आदत, दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखना, अतीत में जीना, खुद को किसी से कम समझना और जरूरत से ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती बल्कि समय समय पर बदलती रहती है, उसी तरह इंसान की किस्मत भी बदलती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए सोचो कि तुम क्या लेना और देना चाहते हो। दिखावे से सिर्फ लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन भगवान सिर्फ नीयत देखते हैं। पैसों से कोई अमीर नहीं बनता। असली अमीर वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो सिर्फ ईंट और सीमेंट से बनता है, लेकिन घर बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि अगर तुम हर दिन सिर्फ तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सच का स्वाद कड़वा होता है, मगर यही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाएगा। जितना इंतजार वह तुमसे करवा रहा है, समय आने पर उतना ही देगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। बस धैर्य रखो, क्योंकि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं।
अगर किसी असफल व्यक्ति से पूछो तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो उसके पास सिर्फ दो जवाब होंगे। मेरी किस्मत खराब थी, मेरे पास समय नहीं था। लेकिन सच्चाई यही है, जो मेहनत करने वाले होते हैं वे न किस्मत का रोना रोते हैं, न समय की कमी का बहाना बनाते हैं। कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ दे तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, परिणाम की चिंता मत करो, निष्पक्ष और निस्वार्थ होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि खुद को बदलने से सब बदल सकता है। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से महान नहीं बनता, वह अपने कर्म से महान बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा महंगी होती है भावनाओं, इन्हें चीज पर भी खर्च करो। सोच समझकर करना इंसान के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसे अपने वफादार होने पर भी पछतावा होता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कभी कभी अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई तुमसे जलता है तो समझ लो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर पा रहा। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी, बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं। जिंदगी में इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा टूट जाता है जब उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वह अकेला रह जाता है। धन दौलत से घर भरा जा सकता है, लेकिन खाली दिल को भरने के लिए सच्चे रिश्ते चाहिए। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढने लगते हैं जो किताबों में लिखा नहीं था। वही सबक जिंदगी ने सिखाया। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का जरूर हो जाता है। जहां तुम्हारा होना मायने ही नहीं रखता, वहां तुम्हारा ना होना ही बेहतर होता है। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अगर जीना है तो लोगों पर भरोसा कम करो और खुद पर भरोसा बढ़ाओ। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। छोटे बच्चे के निकले आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों एक जैसे होते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि दर्द कहां है, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, लेकिन हम कहते हैं कि दुख अच्छा होता है। जब भी आता है कुछ सीखा कर जाता है। बुद्धिमान होना सही है, लेकिन हर बार बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना गलत है। सिर्फ गलत करने वालों के साथ ही नहीं, गलत का साथ देने वालों के साथ भी गलत होता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनकी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद करना किसी मजाक से कम नहीं। इस दुनिया में बेहतर से बेहतर बनो, लेकिन सिर्फ खुद के लिए, दूसरों को दिखाने की खातिर नहीं। सच बोलकर दर्द शायद एक पल का जरूर होता है, लेकिन झूठ बोलकर उस दर्द से बचने की कोशिश मत करो, क्योंकि तब से लेकर सच के सामने आने तक तुम उस झूठ के बोझ से ही दबकर मर जाओगे। उम्मीद उनसे रखना ही क्यों जिन्होंने आज तक सिर्फ निराश किया है। नजर सब पर रखना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर होना चाहिए। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इस दुनिया को हमेशा ही कड़वा लगता है, क्योंकि लोग सच सुनना नहीं चाहते, बल्कि वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन को अच्छा लगे। जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। सच बोलने की सजा यही है कि दुनिया तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करती रहेगी। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है, ना इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह इंसान का व्यक्तित्व भी उसकी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। अपने कर्मों का फल भोगने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे।
और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान तुम्हारी बातें सुनते हैं और ध्यान में तुम भगवान की बात सुनते हो। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं सोना बनता है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसी समय उसका समाधान भी जन्म लेता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल होते हैं। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। चोरी, निंदा और झूठ, ये तीन बातें इंसान के चरित्र को नष्ट कर देती है। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी। दुख भी बड़ा अजीब है, जब खुद पर बीते तो सच लगता है और जब दूसरों पर बीते तो ड्रामा लगने लगता है। प्यासे को पानी की एक एक बूंद की कीमत पता होती है, भूखे को अन्न के एक एक दाने की कीमत पता होती है, और जिस इंसान के पास जो सुख नहीं होता वही उस सुख की सबसे बड़ी कीमत समझ सकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से कभी समाधान नहीं दिखते। इसलिए शांत हो जाओ, हल खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करो, और अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उस पर गंभीरता से विचार करो, क्योंकि तारीफ हौसला बढ़ाती है और आलोचना तुम्हें बेहतर बनाती है। बरसात गिरी और कानों में बस इतना कह गई, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। बुरे दिन भी वैसे ही होते हैं, वे भी गुजर जाएंगे। मदद करना सीखो, फायदे के बिना मिलना सीखो, मतलब के बिना, और जिंदगी जीना सीखो दिखावे के बिना। अंधेरा वहां नहीं होता जहां तन गरीब होता है, अंधेरा वहां होता है जहां मन गरीब होता है। किसी घर में सिर्फ एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे के साथ जीना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही सच्चा परिवार कहलाता है। एक दिन हम एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखना, रिश्ते एहसास से जिंदा रहते हैं, हिसाब से नहीं। जिनकी नजरों में तुम अच्छे हो उनके लिए तुम हमेशा अच्छे ही रहोगे, और जिनकी नजरों में तुम बुरे हो उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना सिर्फ अपना समय बर्बाद करना है, क्योंकि तुम खुद को बदल सकते हो लेकिन किसी के नजरिए को नहीं। सभी तूफान जिंदगी को तबाह करने नहीं आते, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी तब आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं समझने वाले मिल जाते हैं। अगर कोई मेरा बुरा करे तो यह उसका क्रम है, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं, यह मेरा धर्म है। मूर्खों से बहस मत करो। अगर कोई कहे कि हाथ ही उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कहो, हाँ तुम सही कह रहे हो। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। इसलिए रोने से बेहतर है खुद को इतना मजबूत बना लो कि जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी वही दर्द तुम्हारी ताकत बन जाए। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित रह गया है। अगर लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही उनसे ऊपर हो। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। भले ही मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं नीचे हूं तब तक तुम्हें ऊपर जरूर ले जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, सबसे गरीब वह है जिसके अंदर हिम्मत नहीं है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। जिससे गलती हो जाए उससे माफी जरूर मांगो। जिसे तुम चाहते हो उसे कभी मत छोड़ो।
जो तुम पर भरोसा करता हो। उससे कभी कुछ मत छुपाओ। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो उन्हें बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे। बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहो जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। ये वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और फिर मौका देखकर तुमसे बदला लेने की ताक में रहता है। दिल अगर 1000 बार चीखे तो उसे चिल्लाने दो, जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। जिंदगी के 4 नियम: पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में आनंद करो और अपने काम से काम रखो। अपनी वाणी को वीणा बनाओ, बाण नहीं, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, लेकिन बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। जिन रिश्तों में तुम्हें अहमियत तक नहीं दी जाती, उन्हीं रिश्तों में तुम खुद को लुटा देते हो। पर याद रखना, जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए खुद को बर्बाद मत करो। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है, उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर हमेशा एक जैसा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। तुम कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। सब्र की एक बात बहुत अच्छी होती है, जब यह आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक। शांत रहो, तेरा वक्त भी आएगा। लक्ष्य पर ध्यान दे, एक दिन तू जरूर मुस्कुराएगा। ना हक दो किसी को इतना कि तुम्हें तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना कि किसी को घमंड हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग अक्सर वक्त पर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना बेकार है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो तुम्हारे शब्दों की कदर नहीं करता। जिंदगी में खुद को मजबूत बनाओ। दूसरों के भरोसे बैठे रहना तुम्हें बर्बाद कर देगा। चाहे तुम 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, लेकिन कसम खाओ कि अपनी जिंदगी आम आदमी बनकर नहीं जीनी। प्रेम बहुत दुर्लभ है, इसे संजोकर रखो। क्रोध बहुत खराब है, इसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, इसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। पढ़ो लिखो, लड़ो हंसो रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है हर हाल में उसे पूरा करो। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। भावनाओं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी होती है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, लेकिन जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लीजिए कि आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं। जिस पल आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें समानता हो। जिस पल के लिए आप खुश हो जाओ, वही पल आपका जीवन है। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का रहस्य साहस। लोगों को छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए, जैसे परिवार की हंसी अपनों के साथ, क्योंकि परिवार की खुशी का राज आजादी है और आजादी का राज हौसला। सारी खुशी या दुख इस पर निर्भर करता है कि जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह किस प्रकार की है। सबसे बड़ी खुशी यह जानना है कि असल में आपको खुशी की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति वह है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी को बढ़ावा देता है। ज्यादातर लोग जीवन में उतने ही खुश रह पाते हैं जितना वह अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। मन चंचल है, उसका आत्म से कोई संबंध नहीं। आत्मा तो रथ का स्वामी है और मन उस रथ का सारथी। मन ही इंद्रियों के घोड़ों को
इधर उधर भटकाता रहता है। यही चंचल मन मनुष्य को भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह यहाँ का राजा है जिसके आगे हर कोई झुकने पर विवश है, जिसे हर कोई प्रणाम करता है। लेकिन हकीकत यह है कि दीपक की भांति के नीचे अंधेरा होता है, पर वह अंधेरा दिखाई नहीं देता। उसी तरह जवानी के पीछे छिपा बुढ़ापा और कमजोरी कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन जब समय आता है तो अहंकार का सारा भ्रम टूट जाता है। हे मानव, न तू कभी जन्मा न कभी मरेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, मैं सदा तेरे साथ हूं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।